घर बेघर भाग एक। लंदन से महेश आया हुआ है यारी रोड का अपना मकान खाली कराने के लिए। 2 बरस पहले जब वह हमेशा के लिए लंदन बसने के इरादे से मुंबई से गया था, वो एक भरोसेमंद एजेंट की मार्फत 1 बरस के लिए अपना मकान एक मारवाड़ी को देकर गया था। तय हुआ था कि वह ठीक 1 साल बाद मकान खाली कर देगा। और भी कुछ वायदे किए थे उसने। मसलन वह महेश की सारी डाक स्टेट एजेंट के पास पहुंचाता रहेगा, जो उसे किसी न किसी जरिए से लंदन भिजवाने का इंतजाम करने वाला था। सारे बिल अदा करेगा और सोसाइटी चार्ज वक्त पर अदा करेगा। लेकिन उसने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया था। न डाक भिजवाई थी, न टेलीफोन बिल अदा किए थे। और तो और बीच बीच में बिल अदा न किए जाने के कारण 2-3 बार बिजली भी कट चुकी थी। उससे यह भी तय हुआ था कि वह मकान का किराया नियमित रूप से महेश की तरफ से एजेंट को देता रहेगा। लेकिन किराया भी उसने 6-7 महीने का ही जमा कराया था। महेश बता रहा है कि उसने किराएदार को कई पत्र लिखे, संदेश भिजवाए, लेकिन किसी भी तरह से वह पकड़ में नहीं आया। कई बार फोन करने पर एकाधा बार जब वह पकड़ में आया भी तो गिड़गिड़ाने लगा कि 6 महीने की मोहलत और दे दो। 6 महीने पूरे होते ही वह मकान खाली कर देगा, सारे पेमेंट भी कर देगा और किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगा। लंदन में बैठे हुए महेश के पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि इस बीच उसका एजेंट भी अपनी दुकान बंद करके वहां से गायब हो चुका था और किराएदार से कम 7 महीने का किराया भी ले जा चुका था। ये वही एजेंट था जो महेश के लंदन जाते समय आधी रात को अपनी वैन लेकर आया था और उसका सारा सामान लाद कर एयरपोर्ट ले गया था। महेश को विदा करते समय वह महेश के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था और टेसुए बहा रहा था कि आप जैसा खरा और जिंदा दिल इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और यही एजेंट अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चंपत हो चुका था। महेश बता रहा है कि लंदन से चलने से पहले उसने किराएदार को दसियों बार फोन करके अपने आने की सूचना दे दी थी कि वह सिर्फ मकान खाली करने के मकसद से आ रहा है और उसका यहाँ और कोई काम नहीं है। इसीलिए वह जैसे भी हो मकान खाली रखे ताकि उसे यहाँ बेकार में रुकना न पड़े। किराएदार के ही कहने पर महेश ने यहाँ आने की तारीख 2 बार बदली। जब भी महेश ने उसे बताया कि मैं आ रहा हूँ, किराएदार ने कोई न कोई बहाना बनाकर थोड़ा समय और मांगा। 1 बार 2 महीने का और 1 बार 1 महीने का। 2 बार किराएदार के कारण और 1 बार खुद की छुट्टी मंजूर न होने के कारण महेश का आना 3 बार टला और आखिर वह आ ही गया है। महेश के यहाँ पहुँचते ही हम दोनों ने सुबह सुबह ही किराएदार के घर पर हमला बोल दिया। यही वक्त है जब उसे घर पर घेरा जा सकता है। अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने अपने लिए दूसरे मकान का इंतजाम कर लिया है। कल 12 बजे मुझे चाबी मिल जाएगी। कल शाम तक आपका मकान आपको खाली मिल जाएगा। इससे आगे उसने संवाद की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। महेश घर में कदम रखते ही परेशान हो गया है। किरायादार ने घर बहुत ही बुरी हालत में रख छोड़ा था। हम दोनों ही हैरान हो गए हैं कि क्या ये महेश का वही घर है जिसे वह इतनी सफाई से और इतने जतन से साफ सुथरा रखता था। लग ही नहीं रहा है कि इस घर में कोई 2 साल से लगातार रह रहा है। चारों तरफ मकड़ी की जाले लगे हुए हैं। कागजों के ढेर, कचरा और ढेर फटे पुराने जूते ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहे हैं। रसोई का तो और भी बुरा हाल है, जैसे वहां 2 साल से कचरा ही न बुहारा गया हो। एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैली हुई है, जैसे अरसे से कहीं चूहे मरे पड़े हो घर में और उन्हें बाहर निकाल ही न गया हो। उसने एक और बदमाशी की है।
उसने कि ड्राइंग रूम में ही दीवार पर एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का मंदिर ठोक दिया है। महेश जब यहाँ रहता था तो उसने कभी ड्राइंग रूम में एक कील तक नहीं ठोकी थी, और अब इस समय उससे कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। बस एक दिन की ही तो बात है, हम खाली हाथ वापस लौट आए हैं, और आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी हम महेश का मकान खाली नहीं करवा पाए हैं। हर बार एक नया बहाना, हर बार थोड़ी और मोहलत के लिए गिड़गिड़ाना और नए सिरे से वायदे करना ही चलता रहा है। इस दौरान जब हम अगले दिन वहां गए तो पता चला किराएदार घर पर नहीं है, रात को देर से आएगा। घर को देखते हुए ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि घर खाली करने की कोई तैयारी ही की गई होगी, जबकि किराएदार के मुताबिक तो हमें इस वक्त खाली घर की चाबी लेने आना था। हम अगले दिन सुबह सुबह ही जा धमके हैं वहां। एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। पता चला है कि रात को जनाब घर वापस ही नहीं आए, आउटडोर शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। आज शाम तक आने की उम्मीद है। दरवाजा एक खूबसूरत और जवान लड़की ने खोला है। उसके पीछे एक और लड़का खड़ा है, जिसके बारे में लड़की ने ही बताया है कि वह अंकल का ड्राइवर है। लड़की का परिचय पूछने पर उसने बताया है कि वह गोपालन की भतीजी है और यहाँ कुछ दिनों के लिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई हुई है। ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि एक तो वह लड़की किसी भी नजरिए से मारवाड़ी नहीं लग रही, और नीचे आने पर हमें वॉचमैन ने भी यही बताया कि ये लड़की तो अक्सर यहाँ आती रहती है। एक और बात हमें परेशान करने लगी है कि बेशक किरायादार ने महेश को बताया था कि वह मॉडल कोऑर्डिनेटर है, लेकिन वॉचमैन और सोसाइटी के दूसरे लोगों ने जो कुछ बताया है उसके अनुसार वहां रात बेरात जिस तरह की लड़कियां का आना जाना है, उनमें से ज्यादातर मॉडल तो क्या, सड़क किनारे खड़ी नजर आने वाली पुतुरियां से ज्यादा नहीं लगती। जैसा कोऑर्डिनेटर वैसे ही मॉडल। फिलहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है कि किराएदार क्या करता है और क्या ना करता है। फिलहाल हमारी चिंता महेश का मकान वापस पा लेने की है, जो हमारे सामने होते हुए भी वापस नहीं मिल रहा। लड़की ने जब दरवाजा खोला था तो हम सीधे अंदर तक चले आए थे। महेश का खून वैसे ही खोल रहा था। आज उसे आए 4 दिन हो गए थे और किराएदार था कि लुका छुपी का खेल खेल रहा था। लड़की हमें इस तरह अंदर आते देखकर घबरा गई, लेकिन जब महेश ने उसे बताया कि वह मकान मालिक है और पिछले 4 दिन से गोपालन के पीछे चक्कर काट काट कर परेशान हो गया है, वो लड़की ने जैसे सरेंडर ही कर दिया। आप चाहे तो अभी के अभी मकान खाली करा सकते हैं। मैं अपना सामान लेकर होटल चली जाऊंगी, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि जहां आपने इतने दिन इंतजार किया, एक दिन और सही। लड़की ने जिस तरह से पूरी बात की और सहयोग देने का आश्वासन दिया, हम चाह कर भी उसे खड़े खड़े बाहर नहीं निकाल पाए। वैसे भी किराएदार की गैर हाजिरी में मकान खाली कराना न केवल गलत था, बल्कि इससे अनधिकृत और जबरन प्रवेश का मामला भी बन सकता था। भले ही वह बेईमान था, लेकिन था तो किराएदार ही। अलबत्ता हमने इतना जोखिम जरूर लिया है कि वॉचमैन की मदद से ड्राइंग रूम में से मंदिर उखड़वा दिया है। मंदिर के पीछे इतने कॉकरोच निकले कि वह लड़की तो डर ही गई। हमारा मूड तो खराब हुआ ही। हम रात के वक्त के फिर वहां गए और इस बार 4-5 आदमी गए हैं और ये तय करके गए हैं कि कैसे भी आज मकान खाली करा ही लेना है। लेकिन वहां एक और ही सदमा हमारा इंतजार कर रहा है। घर पर केवल ड्राइवर है, वह लड़की वहां से शिफ्ट कर चुकी है।
ड्राइवर ने जो कुछ बताया है उसे सुनकर हमें हंसी भी आ रही है और खून भी खौल रहा है। अगर ड्राइवर पर भरोसा किया जाए तो गोपालन शाम की फ्लाइट से राजस्थान के अपने गांव गया है शादी करने। हमें गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि गोपालन एक बार फिर गच्चा दे गया और हंसी इस बात पर आ रही है कि बदमाश के पास रहने के लिए छत नहीं, जो है उसे खाली कराने के लिए हम कब से उसे तलाशते फिर रहे हैं। और जवान 55 साल की उम्र में फिर से ब्याह रचाने गांव गए हुए हैं। बहुत मुश्किल से ड्राइवर गोपालन के गांव का फोन नंबर तलाश कर पाया है, उसे तो वह भी न मिलता। एक तरह से हमने ही उसके गांव का नंबर तलाशा। हुआ ये कि वहां हमें पड़े ढेरों कागजों में एसटीडी बूथ से की गई एसटीडी कॉल की कई रसीदें मिली। उनमें से सबसे ज्यादा बार जिस नंबर पर फोन किए गए थे उन रसीदों पर दिए गए एसटीडी कोड के जरिए ही नंबर का अंदाजा लगा पाए। इसी नंबर के जरिए हमने उसके गांव के नाम का पता लगाया और फिर ड्राइवर से भी गांव का नाम कंफर्म किया। संयोग से वहां कुछ पत्र हमें रखे मिल गए जिन पर गांव का नाम लिखा हुआ था। आखिर जाएगा कहाँ बच्चों? शादी करने गया हो या अपने धंधे के लिए नई मॉडल तलाशने? आखिर वापसी तो यही आएगा, कब तक बचता बचता फिरेगा? संयोग से गोपालन घर पर मिल गया है और महेश ने इस बात की परवाह किए बिना कि गांव में शादी कराने गया हुआ है, फोन पर ही उसकी जो लानत मलामत की है गोपालन जिंदगी भर याद रखेगा। लगभग 15 मिनट तक महेश उसे फोन पर ही धोता रहा और जब उसे ये धमकी दी गई कि आज ही उसका सारा सामान उसकी गैर मौजूदगी में सड़क पर डाल दिया जाएगा, पुलिस केस बनता है तो बने, तो उसने एक बार फिर गिड़गिड़ाकर सिर्फ 3 दिन की मोहलत मांगी है और कहा है कि वह कैसे भी करके आते ही घर खाली कर देगा। महेश मकान को लेकर बहुत परेशान हो रहा है। वह जानता है कि किराएदार उसके लंदन में होने का पूरा फायदा उठा रहा है। गोपालन को पता है कि महेश हमेशा के लिए तो छुट्टी लेकर उसके पीछे चक्कर काटने से रहा, इसीलिए वह लगातार कोशिश करके सामने आने से ही बच रहा है। हम पुलिस चौकी गए हैं कि इस बारे में क्या वहां से कोई मदद मिल सकती है। पुलिस ने साफ जवाब दे दिया है कि वे इस तरह के मामलों में कुछ नहीं कर सकते। जब महेश ने उन गोपालन के हस्ताक्षर वाला बिना तारीख का मकान खाली करके देने वाला कागज दिखाया तो पुलिस का यही कहना है कि आप बेशक जोर जबरदस्ती से मकान खाली करवा लीजिए, वे बीच में नहीं आएंगे। महेश ने लंदन जाने से पहले यही और इसी इलाके में कम से कम 15 बरस गुजारे हैं और वह यहाँ के कायदे कानूनों से और काम करने के तौर तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ है। फिर भी लगातार सबको गालियाँ दे रहा है कि ये सब लंदन में होता तो ये हो जाता और वो हो जाता। फिलहाल स्थिति यही है कि वह 3 बार अपने वापस जाने की तारीख आगे खसका चुका है। वहाँ उसके काम का अर्जा हो रहा है वो अलग, लेकिन किया भी क्या जाए। इस देश में मकान किराए पर देने वालों की यही नियति होती है। अपना मकान वापस पाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते। इस बीच हम लगातार महेश के स्टेट एजेंट की तलाश करते फिर रहे हैं। कोई बताता है कि वह मीरा रोड की तरफ चला गया है तो कोई बताता है कि अब उसने ये काम छोड़ दिया है और चिंचपोकली के पास कंप्यूटर सेंटर खोल रखा है, वहाँ नया धंधा कर रहा है। जितने मुंह उतनी ही बातें और सारी ही सारी भ्रामक। हम कई जगह भटकते रहे उसकी तलाश में, लेकिन वह किसी के भी बताए पते पर नहीं मिला। आखिर गोपालन वापस लौट आया। कहते हैं कि ये गलत है कि वह आज ही गांव से शादी करके आया है और अपने साथ
नई ब्याता दुल्हन लेकर आया है और हम इस तरह से सुबह सुबह ही तकादा करने वालों की तरह जा धमके। आखिर उसकी शादी हुई है और हम उसे ठीक ठीक तरीके से बधाई देने जाएं, लेकिन महेश का कहना है कि इस तरह जाने से वह मानसिक रूप से दबाव में आएगा। यही बात हमारे पक्ष में जाएगी और हम सचमुच उसे बधाई देने के बजाय उसे घर खाली करने के लिए धमकाने चले आए हैं। लेकिन मानना पड़ेगा गोपालन को भी, इस बार भी उसके पास एक और रेडीमेड बहाना है कि जिस आदमी के घर उसे शिफ्ट करना है उसका जीजा मर गया है। कम से कम चौथे दिन के संस्कार तक के लिए उसे मोहलत दी जाए। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है कि वह एक हफ्ते से हमें इस तरह लटकाए हुए है। महेश चाह कर भी इस बीच अपनी अकेली और विधवा माँ से मिलने मुरादाबाद नहीं जा पाया है। इस तरफ से कुछ तय हो तो ही वह कुछ और करने की सोचे। महेश का सिर एकदम गर्म हो गया है। वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बात ठीक भी है, ये आदमी महेश को कब से बेवकूफ बना रहा है और लगातार तनाव में रखे हुए हैं। खुद उसे अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी ख्याल नहीं है। अगर किसी ने मेहरबानी करके आपको किराए पर मकान दे दिया तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसे मकान खाली कराने के लिए रुला डालें। गोपालन यही कर रहा है पिछले कई दिनों से। महेश ने उसे आखिरी चेतावनी दे दी है। मैं आपको कल शाम तक का समय दे रहा हूँ और ये आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद भी आप मकान खाली नहीं करते तो मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। मैं ये भी नहीं देखूंगा कि आप घर के अंदर है या आपकी बीवी बाथरूम में बंद रह गई है। हम ये धमकी देकर आ तो गए, लेकिन नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, गोपालन मकान खाली कर देगा या फिर और कोई ही बहाना झूठ का महेश को तोहफा देगा? अगर ऐसा होता है तो महेश क्या करेगा? जानने के लिए कहानी घर बेघर भाग 2 जरूर पढ़े।